मुख्यमंत्री के बरेली दौरे से एक दिन पहले लगातार हो रही बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। सोमवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश मंगलवार दोपहर तक जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बावजूद इसके प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय नजर आया और तैयारियों में कोई ढील नहीं दी गई। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश के बावजूद व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ब्रीफिंग में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, नगर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी, थाना प्रभारी, फोर्स के जवान और नगर निगम कर्मी मौजूद रहे। लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम की टीमें पंपिंग मशीनों के जरिए पानी निकासी में लगी है। साथ ही कई मार्गों पर इंटरलॉकिंग की अस्थायी सड़कें बनाकर मुख्यमंत्री के काफिले के आवागमन को सुगम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। नगर आयुक्त ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि जिन जिन स्थानों पर पानी भरा है वह जल्द से जल्द निकासी कराई जाए। सीएम के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिनमें सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास, समीक्षा बैठकें, जनसभा और अधिकारियों के साथ संवाद शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों के लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही है। टेंट, बैरिगेटिंग, बैठने की व्यवस्था, मंच निर्माण और सुरक्षा घेरे को लेकर काम अंतिम चरण में है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि बारिश एक प्राकृतिक चुनौती है, लेकिन इससे निपटने की पूरी तैयारी है। नगर निगम से लेकर पुलिस प्रशासन तक हर विभाग एकजुट होकर कार्य कर रहा है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसके पश्चात सीधे सबसे पहले सर्किट हाउस पहुँचेंगे और सर्किट हाउस पहुँचने के बाद वो मंडली जो एक विकास कार्यों की जनप्रतिनिधिगण के साथ समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात समीक्षा के तदुपरांत यहाँ पर जो बरेली कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पर कि एक विकास को दर्शाती हुई जनपद के बरेली के विकास को यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, विकास प्रदर्शनी, जिसमें कि हमारे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनकी जो है उसमें स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो कि उनके विभाग के विकास को दर्शाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पे आ जाएंगे तो उसके पश्चात वो यहाँ से बहुत सी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका वो के संबंध में जो लोग लाभार्थी आए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनको डेमो चेक देंगे और अन्य प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 22 अरब से ऊपर की जो जनपद की विकास की योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे एक बटन दबाकर, और उसके सारे मतलब जो हमारे स्टोन है उनका अनावरण हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग रोजगार मेला भी लगा रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि 6200 के करीब जो है कल वो नियुक्तियाँ हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। हम लोग उनको भी कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू करेंगे और उसके पश्चात 60 से ऊपर कंपनियाँ आ चुकी हैं, वो उनको कल शाम तक और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र भी दिलवाएंगे। कह सकते हैं कि एक पूरा ये जो कार्यक्रम है रोजगार मेले को लेते हुए प्लस जो सीएम युवा उद्यमी विकास योजना है उसके जो लाभार्थी और जो अन्य हमारे पीएम आवास, सीएम आवास, अन्य जो लाभार्थी उन सबों को एक सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 22 अरब से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा वो जनपद के विकास को एक नई गति देगा। और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में इसके साथ ही साथ अभी जो कांवड़ का मास है जो इतने कह सकते हैं कि हमारे कप्तान साहब हम सभी लोगों के सहयोग से इतने कह सकते शांति के साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के माहौल में संपन्न हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन ने भी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर हम लोगों ने समस्त जो हमारे नाथ मंदिर हैं, जो हमारे कांवड़िए श्रद्धालु थे, उनके ऊपर जो एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई, उसके बारे में भी हम लोग माननीय जी को उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अवगत कराएंगे। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह एक जनपद के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठी पहल है और इसके माध्यम से जनपद के विकास को एक तीव्र गति जो है वो मिलेगी। निश्चित रूप से देखिए 22 अरब कहने में ये शब्द आसान लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 22 अरब तो 63 करोड़ मतलब इतनी बड़ी धनराशि की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही विकास को और खासतौर से जो सीएम युवा उद्यमी और इसके साथ साथ हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो हम लोगों ने लोगों को ऋण दिया है
उसकी भी एक जो डेमो चेक जो यहाँ पर उनके माध्यम से दिलाया जाए, जो हमारे इन्वेस्टर साथी हैं या जो हमारे एक जो कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में एक आर्थिक प्रगति की है, उनको भी हम लोग यहाँ बुलाएंगे और निश्चित रूप से कल के उनके प्रयास से बहुत ही अच्छा जो एक है दिन में बरेली के लिए साबित होगा। थैंक यू।